उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम सब ने ये लाइन अवश्य सुनी होगी, लेकिन क्या हम उस शख्स की असली ताकत को जानते हैं जिसने यह कहा था? एक ऐसा लड़का जो बचपन में इतना शरारती था कि उसकी माँ कहती थी मैंने शिवजी से बेटा मांगा था, उन्होंने तो मुझे अपना भूत दे दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नरेंद्र नाथ दत्त की, जिन्हें दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। आज हम उनके जीवन की वो कहानियां सुनेंगे जो अक्सर किताबों में छूट जाती है। इस महान कहानी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 को। मकर संक्रांति का पावन दिन था। कोलकाता के शिमूलिया पल्ली इलाके में एक घर खुशियों से भर गया था। नरेंद्र की मां भुवनेश्वरी देवी शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। कहते हैं उन्होंने वाराणसी के वीरेश्वर शिव से एक पुत्र मांगा था और उस दिन सूर्योदय से ठीक पहले नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके जन्म के साथ ही एक तेज था, मानो नियति ने पहले ही यह तय कर लिया हो कि यह बालक आगे चलकर भारत की सोई हुई आत्मा को जगाएगा। नरेंद्र बचपन से ही किसी भी बात को बिना परखे नहीं मानते थे। उनका एक बहुत मशहूर किस्सा है। उनके घर के पास एक चंपक का पेड़ था। नरेंद्र को उस पर लटकना और खेलना बहुत पसंद था। एक दिन एक बूढ़े पड़ोसी ने उन्हें डराने के लिए कहा, नरेंद्र उस पेड़ पर मत चढ़ना, वहाँ एक भूत रहता है, वो बच्चों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने उनकी बात सुनी लेकिन डरे नहीं। जैसे ही वो बुजुर्ग गए, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए। उनके दोस्तों ने कहा, अरे तुम मर जाओगे। नरेंद्र हंसे और बोले, अरे बुद्धू, अगर दादाजी की बात सही होती तो मेरी गर्दन अब तक टूट चुकी होती। किसी की बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि वो उम्र में बड़ा है, खुद अपनी बुद्धि लगाओ। यही वो निडरता थी जिसने आगे चलकर दुनिया को अंधविश्वासों से लड़ना सिखाया। नरेंद्र बड़े हुए तो उनके मन में हजारों सवाल थे। वो हर साधु संत के पास जाते और एक ही सवाल पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ज्यादातर लोग गोलमोल जवाब देते। फिर उनकी मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र ने उनसे भी यही सवाल किया, महाराज क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा साफ। यह वो पल था जिसने नरेंद्र को बदल दिया। एक तर्कवादी लड़का समर्पण के रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद घर में खाने को नहीं था, लेकिन नरेंद्र ने अपनी भूख की परवाह नहीं की। उन्होंने सत्य की भूख को चुना। अपने गुरु के जाने के बाद विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा की। एक बार वे अलवर के राजा के दरबार में गए। उसमें अलवर के महाराजा मंगल सिंह थे। राजा को मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था। उसने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं लकड़ी, पत्थर या धातु की मूर्ति को भगवान नहीं मान सकता, ये तो अंधविश्वास है। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दीवार पर लगी राजा की एक तस्वीर की तरफ इशारा किया और राजा के दीवान से कहा, दीवान जी इस तस्वीर पर थूकिए। दीवान कांप गया। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारे राजा की तस्वीर है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, इसमें राजा कहाँ है? ये न बोल सकता न सुन सकता, फिर आप इस पर थूकने से क्यों डर रहे हैं? फिर स्वामी जी राजा की ओर मुड़े और कहा, राजन जैसे ये तस्वीर आप नहीं है, पर आपके सेवक इसमें आपको देखते हैं और इसका आदर करते हैं, ठीक वैसे ही हम मूर्ति में पत्थर नहीं पूजते, हम उस पत्थर के जरिए उस परम शक्ति को याद करते हैं। राजा उनकी बात सुनकर उनके पैरों में गिर पड़ा। और अब बात उस घटना की जिसने भारत को विश्व गुरु के पटल पर ला खड़ा किया। साल था 1893, जगह थी शिकागो, अमेरिका। स्वामी जी वहां पहुंचे थे, लेकिन उनके पास न पैसा था न कोई परिचय पत्र। वो सड़कों पर ठिठुर रहे थे, लेकिन नियति उन्हें धर्म संसद तक ले गई। जब उनकी बारी आई तो वो नर्वस थे। उन्होंने माँ सरस्वती को याद किया और अपनी भरी आवाज में कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ इन 5 शब्दों ने जादू कर दिया। लोग परंपरा के अनुसार लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने के आदी थे, लेकिन किसी ने उन्हें अपना भाई बहन कहा था। पूरा हॉल मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। उस दिन पश्चिम ने जाना कि भारत सिर्फ सपेरों का देश नहीं, बल्कि ज्ञान की भूमि है, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। वसुदेव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 साल जिए, लेकिन उन 39 सालों में उन्होंने इतना काम किया जिसे करने में दूसरों को सदियां लग जाती। वो कहते थे,
तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। स्वामी जी ने योग और वेदांत को बहुत ही सरल भाषा में समझाया। उनकी ये किताबें युवाओं के लिए गाइड बुक मानी जाती है। उनकी किताब है कर्मयोग। इस किताब में निस्वार्थ कर्म करने की कला सिखाई गई है। दूसरी है राजयोग, इसमें मन को नियंत्रित करने और ध्यान की विधि बताई गई है। और तीसरी है भक्ति योग, इसमें ईश्वर प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाया गया है। फोर्थ है ज्ञान योग, बुद्धि और तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करना इसमें बताया गया है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, ये उनके भाषणों का संग्रह है जो देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। उन्हें ध्रुपद गायन में महारत हासिल थी। वे पखावज और तबला बजाना भी जानते थे। कहा जाता है कि उनकी आवाज बहुत मशहूर थी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उनसे भजन सुनने का आग्रह किया करते थे। जब स्वामी जी 1893 में अमेरिका जा रहे थे तो जहाज पर उनकी मुलाकात भारत के महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा से हुई। स्वामी जी ने टाटा को प्रेरित किया कि वे भारत में ही विज्ञान और रिसर्च का एक संस्थान खोलें। उन्हीं की प्रेरणा से बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की नींव पड़ी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, उन्होंने सिर्फ मोक्ष की बात नहीं की बल्कि दरिद्र नारायण का विचार दिया, यानी गरीबों में भगवान देखना। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था बाढ़, अकाल और बीमारी में लोगों की सेवा करना। यह मिशन आज भी दुनिया भर में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है। सिस्टर निवेदिता, स्वामी जी का प्रभाव इतना प्रबल था कि एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल अपना देश छोड़कर भारत आ गई। स्वामी जी ने उन्हें नाम दिया निवेदिता, जो ईश्वर को समर्पित हो। निवेदिता ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया। गजब की याददाश्त, स्वामी जी को सुरतीधर कहा जाता था, मतलब जो एक बार में सुनकर या पढ़कर याद रख ले। जर्मनी में एक बार उन्होंने कुछ घंटों में एक मोटी किताब पढ़ ली थी और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने पेज नंबर के साथ सही जवाब दे दिया था। स्वामी जी ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि मैं 40 साल की उम्र पार नहीं करूंगा और उन्होंने अपनी बात सच कर दिखाई। तारीख थी 4 जुलाई 1902। स्थान था बेलूर मठ, पश्चिमी बंगाल। उस दिन स्वामी जी बहुत शांत थे। सुबह उन्होंने 3 घंटे तक ध्यान किया और शाम को वे अपने कमरे में गए और शिष्यों से कहा कि उन्हें कोई परेशान न करे। रात के करीब 9 बज रहे थे। वे ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए। डॉक्टर ने कहा उनके मस्तिष्क की नस फटने से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन योग की भाषा में इसे महासमाधि कहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिन थी। गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहीं पर जहां पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार किया गया था। शरीर चला गया, लेकिन वो विचार आज भी अमर है।